जी। मेरा ख्याल है मैं आज अपनी शक्ल ना ही दिखाऊं, आपको दिखाऊं तवा पकौड़ा। जी हाँ। आज हम लाइव कुकिंग कर रहे हैं जनाब तवा पकौड़ा की। पिछले दिनों में वीडियो बनाई थी कि तवा पकौड़ा खाया करें, आम पकौड़ा ना खाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी तवा पकौड़ा कैसे बनाना है, इसमें वो टेस्ट नहीं बनेगा, क्या वैसे ही बनता है जैसे आम पकौड़ा बनता है। तो अर्ज है जी कि बहुत सारे लोगों को बता बता के थक गए, तो क्यों ना आज लाइव कुकिंग कर लें इसकी। तो आज हम जी लाइव कुकिंग कर रहे हैं जी तवा पकौड़ा की। और मेरे साथ हैं अतिया है। तो इंशाल्लाह जी अतिया को हम ज्वाइन करते हैं। तो लाइव अभी जस्ट तो आज हम लाइव करेंगे जी, लाइव करेंगे तवा पकौड़ा। तो कौन करेंगी? तो मेरे साथ हैं जी जी। तो मेरे साथ अतिया है जी। अतिया सऊदी अरब से बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। तो उनको हम ऐड करते हैं और वो इंशाल्लाह हमें लाइव कुकिंग करके दिखाएंगी। तो तो जो लाइव कुकिंग आ जाएगी तो फिर हम देखना है कि आम पकौड़े में और तवा पकौड़ा में दरअसल फ़र्क क्या है। ये असल में ये देखनी कि क्या फ़र्क क्या है, कि जिस तरह आम हम पकौड़ा बनाते हैं तो क्या उसी तरह हम तवा पकौड़ा भी बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्यों आया, कैसे आया? इसका कंसेप्ट ऐसे आया कि जब हम इनफैक्ट जब हम करते हैं ना, कुकिंग करते हैं, तो करते हुए बहुत सारी हेल्दी डिशेस होती है, लेकिन कुकिंग बहुत मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? कि कुकिंग बेड़ा गर्क कर देती है। मतलब कैसे? मसाले अगर गलत है, आपके इंग्रेडिएंट गलत है, आपका उसमें ऑयल गलत है, तो जनाब आपकी सारी कुकिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरह के अगर आपने फॉर एग्जांपल पैन ही आपने गलत इस्तेमाल किया है, अगर आपका पैन ही गलत है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा। तो लो जी, वेलकम करते हैं जी अतिया को। अतिया माशाल्लाह इनका चैनल है जी हेल्दी रेसिपीज। और ये बहुत ही मजेदार किस्म की डिशेस जो है ना, हमें तस्वीरें दिखा दिखा के, वीडियोस दिखा दिखा के तरसाती हैं। तो आज हमने इन्हें कहा है जी कि आप हमारे साथ आएं और हमें लाइव कुकिंग करके दिखाएं। वेलकम अतिया। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच सर आपके बुलाने को और इतनी सारी तारीफों का। मैं बस अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ी कॉन्शियस थी तो मैं करती रहती थी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा तो अब मैं शेयर कर देती हूँ कि लोग मेरे से सीख लें। जितनी मेरी इस्तेतात है लोग सीख लें, उसको अडॉप्ट कर लें तो अच्छी बात है। हेल्दी लाइफस्टाइल इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा तो देखिए जी, ये आपने बना आपने माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली की सेहत का ख्याल रखा है। जी मुझे याद है कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ साल पहले जब आपका राब्ता हुआ था, तो आप बड़ी वरीड थी कि आपके और आपके मियाँ के भी और आपके बच्चों के भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे, वेट के प्रॉब्लम थे, जो आपने माशाल्लाह बहुत एमिकेबली और उसको बहुत अच्छे तरीके से हल किया। जी बिल्कुल। हस्बैंड का थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का मसला था, मैं प्री डायबिटिक हो चुकी थी, बच्चा मेरा ओबेसिटी की तरफ जा रहा था। वही प्रॉब्लम्स जो 10-12 साल के बाद हर कपल और हर फैमिली में आना शुरू हो जाते हैं, उस तरह के मसले मसाइल थे। तो वो मैंने आपसे राब्ता किया था कि सर ये मसले हैं, और मुझे कोई सिरा नहीं मिलता था कि मैं शुरू कहाँ से करूं। मतलब मैं डाइट से शुरू करूं, मैं मेडिसिन से शुरू करूं, या मैं कहाँ से शुरू करूं। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने मुझे बताई वो लेके चली साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बेटा भी ओबेसिटी से निकल चुका है, मैं भी प्री डायबिटिक से रिवर्स हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह। अब काफी बेहतर है पहले से काफी। मतलब उनकी ईटिंग हैबिट्स, एक्चुअली ईटिंग हैबिट्स हमने चेंज करना होती है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, उसमें टाइम लगता है। थोड़ा सब्र से काम लें तो फिर हो जाता है, सबको ही हो जाता है। लेकिन ये कि आप स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट कर लें, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। कोई भी एक स्टेप ले लें कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये कम खाना है, आज मैंने ऑयली नहीं खाना, आज मैंने थोड़ा सा चलना है, 5 मिनट चलना है। तो ये बेबी स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं, फिर काफी चेंजेस आती, काफी ज्यादा चेंजेस आती हैं। जी अतिया, जो सबसे जो जबरदस्त खूबसूरत बात है ना अतिया की, वो ये है कि आमतौर पे लोगों के जहन में आता है कि जो हेल्दी फूड होती है वो शायद बड़ी बदमजा होती है, बदजायका होती है। लेकिन माशाल्लाह अतिया जब वो फूड की तस्वीरें हमें ग्रुप में भेजती है,
तो क्या बात है, जैसे कॉन्टिनेंटल और पूरी पेंटिंग वाली होती है। तो आज अतिया आप हमें आज क्या बता रही हैं, क्या सिखा रही हैं, क्या दिखा रही हैं? जी, ये क्विक सी रेसिपी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कोई इतने इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ ये कि हम इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे जो इसे हेल्दी बनाएंगे। ये पकोड़ों की चीजें ऑलमोस्ट हर घर में इन्हीं चीजों से पकोड़े बनते हैं। लेकिन इसका क्या है, एक तो आपने सब्जियों को बहुत बारीक काटना है। ये मेरे पास पालक है, प्याज है, दो तीन टिप्स हैं इसकी। सब्जियां बारीक काटें और इसमें प्याज कम डालें, क्योंकि प्याज जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होती, डीप फ्राई नहीं होती, तो वो बिल्कुल सॉगी सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन थोड़ी डालें, या फिर ग्रीन अनियन डाल लें, जो आपकी स्प्रिंग अनियन होती है ना, हरी प्याज जिसको कहते हैं, वो डालें, वो भी ठीक है। दूसरा ये कि आलू हैं इसमें, ये देखें, ये मैंने इतने बारीक आलू काटे तो हैं। आलू गल जाते हैं तवा पकौड़ा में? जी बिल्कुल गल जाते हैं, लेकिन जितने थिन और जितने बारीक आप काट सके उतने काटें, या फिर कद्दूकश कर लें, वो भी ठीक है। बड़ी वाली साइड से कद्दूकश कर लें ना आप। या फिर ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये गल मतलब जाते हैं तीन कद्दूकश चार मिनट भी के। एक अच्छा ऑप्शन है कि आलूओं को कद्दूकश ही कर लें आप। हाँ कद्दूकश कर लें, लेकिन अगर आप इसको इतना थिन काटे ना, ये देखें ये बहुत थिन है, तो ये गल भी जाते हैं उसमें, क्योंकि इसके बगैर मजा नहीं आता पकोड़ों का, वरना तो फिर वो आपको ऐसे उसकी शेप भी नहीं बनती। तो बेहतर है कि आप डाल लें, लेकिन बहुत थिन काट लें, ठीक है। ये मेथी है, मैं डालती हूँ, आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं, या आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर फ्रेश ना हो तो, लेकिन अच्छी चीज है तो मैं डालती हूँ पकोड़ों में। और ये जो है ना, ये बंद गोभी है, ये भी मैंने ऐसी बारीक काट ली थी। इसके अलावा धनिया मिर्ची है, ये वाले मसाले हैं वही जीरा और धनिया, सूखा धनिया जो हम लोग डालते हैं पकोड़ों में। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली थी, ताकि वो थोड़ा ना डाइजेस्ट होने में इजी रहता है। इसके अलावा लाल मिर्च और नमक डालेंगे। फिर ये है बेसन, ये बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगी कितना डालना है, बेसन भी कम डलता है इन पकोड़ों में। और ये अंडा इसकी बाइंडिंग के लिए, अगर आप डालना चाहें, अगर आप स्किप करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जब पकोड़े खाती हूँ ना, फिर मतलब मैं डिनर नहीं करती। पकौड़े में अंडा, मतलब पकौड़े में अंडा। जी, वो मैं फिर डिनर नहीं करती ना सर, फिर मुझे होता है कि प्रोटीन थोड़ी बहुत इसी में ऐड कर लूं, कि जब पकोड़े खा लेना तो है तो वो इससे डिनर तो इससे मैंने इससे करना नहीं। उसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है पकौड़े के, अगर अंडा डाल लें? हाँ, इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है, और बेसन हम कम डालते हैं ना, क्योंकि बेसन तवा पकोड़ा में इतनी अच्छी तरह पकता नहीं है। तो फिर ये बाइंडिंग का भी काम करता है, एक्चुअली ओके। अंडा बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये बस सारी चीजें डाल देती हूँ मैं। इसको डाल के हमने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह ना, जैसे हम साथ दूसरे साथ हम ये पकोड़े घर में बताते पकोड़े जाते हैं, बनाते दरअसल ये आइडिया यहाँ से आया कि रूटीन में लोग, रमजान आता है ना, तो जो टिपिकल हमारे पकौड़े होते हैं ना, वो डीप फ्राइड होते हैं। डीप फ्राइड होते हैं तो उनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बन जाती हैं। इतनी ज्यादा कैलोरीज बन जाती हैं कि फिर वो मोटापा और दूसरे प्रॉब्लम्स में आता है। तो उसका अल्टरनेट हल ये है, हैं। क्योंकि अदरवाइज तो देखिए ये सारी हेल्दी डिशेज है। बेसन जो है ना, इसके अंदर भी कम्प्लेक्स कार्ब्स है, और बाकी आलू के अंदर भी जो कार्ब्स हैं वो अच्छे वाले कार्ब्स हैं, इतने बुरे कार्ब्स नहीं है। बाकी सब्जियां हैं, तो बुरी चीज तो इसके अंदर कोई नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जब हम इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा डीप फ्राई करते हैं, और आपको पता होगा जब डीप फ्राई हम करते हैं ना, तो उसमें एक्रिलामाइड नामी कंपाउंड भी बनता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो कि कैंसर भी काज कर सकता है। और जी दूसरा बिल्कुल। उसके साथ अनहेल्दी चीज हो जाती है, कैलोरीज बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उसका हल अल्टरनेट क्या है? एक अल्टरनेट हल तो ये है कि लोग बहुत सारे एयर फ्राइंग यूज करते हैं, लेकिन एयर फ्राइंग में भी हर हर एक के पास एयर फ्रायर दस्तयाब नहीं है, उसके अपने प्रॉब्लम है। तो क्यों ना वो चीज करें जो हर घर में है। हर घर में तवा तो है ना, तो अतिया तवा के अंदर जब आप यूज करते हैं तो आपका कम से कम 60-70%, अब मैं जी बिल्कुल। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इतना कम घी लगता है इससे भी और डीप कम, फ्राई भी नहीं होता। इससे भी कम मैं आपको बताती हूँ सर। अभी मैं आपको ना ये पकोड़े मतलब 2 टेबल स्पून ऑयल मैक्सिमम में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सिर्फ आप तवा यूज कर लें, पैन यूज कर लें, नॉन स्टिक कर लें, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, दूसरे पैन पे थोड़ा सा नमक अगर आप डाल देना, जैसे ये बड़ी पुरानी सी ट्रिक है, अंडा अम्मियाँ बनाती थी ना, तो वो थोड़ा सा नमक डाल देती थी ताकि वो चिपके ना, तो ये फिर उसके यानी साथ कि भी अगर चिपकते आप नहीं है। तवे के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो वो नहीं जी चिपकेगा, अगर नॉन हाँ। स्टिक नहीं है, रेगुलर तवा है हमारा तो। जी बिल्कुल, वैसे ये ऑयल से भी नहीं चिपकता, अगर आप मीडियम हीट पे ऑयल गर्म करके ना, मैं अभी बताती हूँ, उस पे कर लें तो ओके। ये उस पे भी नहीं चिपकते। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा है डाउट तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला मेरा पैन है। ठीक है, ये नॉन स्टिक है? नहीं, ये नॉन स्टिक नहीं है, ये दूसरा ही पैन है। ओके। ठीक है, लेकिन मैं चले, ये आपको भी एक बता। अच्छी बात है कि नॉन स्टिक पैन नहीं है, क्योंकि बहुत हाँ सारे जी, लोगों की रिजर्वेशन है कि नॉन स्टिक भी बहुत हेल्दी चीज नहीं है। तो चले, वो भी नहीं है। ये देखें, ये बस इतना सा ऑयल डाला मैंने, ठीक है। बस, इसको आपने, हाँ जी, इसको आपने यानी इसको पूरे इतना पैन आयल से है ना, जितने भी एक रोटी चुपड़ी जाती है, यही है जी कह लेना। बिल्कुल,
मतलब अगर आप इसको नाप लेना तो शायद ये 2 बड़े जो चावलों वाले चम्मच होते हैं ना, उतना भी नहीं बनता, उससे भी ओके। कम ही बनता है ये। ठीक है। अच्छा ये देख लें, इसमें ये पकोड़ों का टेक्सचर है, इसमें मैंने उस तरह के लम्स नहीं बनाए जिस तरह के हम बेसन डाल के दूसरे डीप फ्राई के लिए बनाते हैं ना, क्योंकि वो फिर गलेगा नहीं अंदर से। हमने इसको थोड़ा फ्लैट रखना है और ये इतना रखना है। ये ठीक है। देखें, ये सेपरेट है, ठीक है। मतलब अंडा आधा डाला है, बेसन भी पूरा कम नहीं डाला है डाला। आपने? जी बेसन कम ही डालें, वरना तो क्या होगा कि ये गलेगा नहीं, बेसन की वजह से बाइंड हुए रहेंगे और अंदर से फिर आपको कच्चे 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 लगेंगे जब आप खाएंगे तो। ठीक अच्छा, है, ये ये मैं आपको तो इसका मतलब है ये सारा कुछ तो सब्जियां हैं, और सब्जियां तो हेल्दी है। जी आपने हल्का सा टेस्ट के लिए उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया बस। जी 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 बिल्कुल। दूसरा ये कि हम यूजुअली पकोड़ों और समोसों का नाम साथ ही लेते हैं, लेकिन पकोड़े बहुत हेल्दी हैं समोसों की निस्बत। समोसे में तो आप देखें वो सारी जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है वो सारा मैदा होता है, उसके अंदर सारे आलू होते हैं, मतलब उसमें बहुत कम सब्जियां होती हैं, ज्यादातर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन ये दूसरा है उसकी कि निस्बत वो पकोड़े बहुत हेल्दी। दूसरा है कि जो समोसे होते हैं ना, जी समोसे के अंदर काफी मोटी थिक तय होती है जो उसकी मैदे की होती है। अच्छा, एक तो हाँ वो जी ग्लूटन भी है, मैदा भी है, 100% वो ग्लूकोज है, उसे जी सारा जिस्म में जाकर कन्वर्ट हो जाना है, प्रोटीन ना होने के बराबर है। लेकिन उसके मुकाबले जी में ये जो बेसन है, बेसन तो अच्छी प्रोटीन है, और इसके अंदर जो प्रोटीन कार्ब्स है वो भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। जी जी बिल्कुल। ये देखें मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा गर्म हो गया, इसमें से थोड़ी स्टीम सी निकलना शुरू हो गया। इसके अंदर आपने ये पकोड़ा रख के इसको ऐसे थोड़ा प्रेस कर देना, ये फ्लैट कर देना इसको, मतलब गोले गोले बना के नहीं रखने जैसे हम डीप फ्राई के लिए डालते हैं, ओके। बस ये सिर्फ इसकी ट्रिक है। ये मतलब इस तरह। इसमें 3 ट्रिक्स मुझे समझ लगी। एक ट्रिक ये है कि बेसन कम डालें, दूसरा ट्रिक जी ये है कि आप उसमें जो सब्जियां बारीक काटें, और तीसरी जी ट्रिक उसमें ये है कि अगर तवे में चिपकने का खदशा हो तो थोड़ा नमक डाल लें। थोड़ा सा नमक, फिर पकोड़ों में नमक जरा कम रखें, वरना फिर नमक ओके। तेज हो जाएगा, क्योंकि वो नमक सारे पकोड़ों के साथ ही चिपकेगा। ये मैं इसको ओके। कवर नहीं करती, आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़े ना क्रिस्पी नहीं बनते। ओके। इसको थोड़ा सा मूव कर दें ताकि ऑयल जो है ना वो सारी तरफ चला जाए। बस ठीक, इसको 2-3 मिनट एक साइड से पकाएं तो ये पक जाते हैं, स्लो हीट पे, बहुत स्लो हीट पे। मैं दिखाऊं आपको, ये इतनी हीट पे। अच्छा, कोई पूछ रहा है जी, कलवंजी ऐड कर सकते हैं हम? और सॉरी, मैं भूल गई, बहुत जरूरी, मैं भूल गई इसमें ऐड करना, मैं करती हूँ। जरूर ऐड करें, जरूर ऐड अच्छा, करें, एक कलवंजी चुटकी या मतलब उससे सौंफ भी ज्यादा। थोड़ी ऐड करें, कलवंजी भी ऐड करें, और सौंफ, क्या ऐड कर सकते हैं? क्या हरी मिर्च भी ऐड कर अजवाइन, सकते हैं हम? हरी मिर्च मैंने की है अजवाइन सर, तो हरी आपने मिर्च डाली है ना? डाली है। जी अभी आपने जीरा, खुश्क धनिया, अजवाइन, नमक और सुरख मिर्च, ये 5 चीजें डाली हैं आपने। जी 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 बिल्कुल, यही डाली है। आप इसमें हरी मिर्च तो मैंने डाली है, मैं भूल गई, मैं जरूर ऐड करती हूँ, कलवंजी को जरूर ऐड करें। ओके। अच्छा ये देखेंगे एक साइड से पक गया, इसको अब हम पलटा देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट पक गया, बिल्कुल मतलब चिपका भी नहीं है। ये देखेंगे मैं कितनी आसानी से आपके सामने इस पे से इसको फ्लिप कर सकती हूँ। ये इसको दूसरी साइड से आप पका लेंगे मुझे हम। पता है आपका एक हाथ मोबाइल के साथ बिजी है, आप इसको स्टैंड पे लगा लेते तो आपके दोनों हाथ फ्री हो सकते थे, तो आप एक हाथ से सारा काम कर रही हैं। जी ये देखें, ये कोई भी पकोड़ा नहीं चिपका इसके साथ, और ये आराम से फ्लिप हो गया। जबरदस्त। अगर आपको लग रहा है ना कि चिपक रहे हैं तो थोड़ी देर ठहर जाएं, या उसको किसी स्पैचुला वगैरह से थोड़ा कर लें तो वो हो जाएगा, वैसे चिपकते नहीं है अगर आप नमक डाल दें या फिर अच्छा, बस इतने से ही होगी। मेरी जो मिसेज है उन्होंने ये ट्रिक बताया था कि चिपकने लगे ना तो चूल्हा जरा कम कर दें, आग कम कर दें थोड़ी देर के लिए, हाँ हाँ तो सही सही। उसमें बेहतरी आ जाती है। जी वो भी जलता हो भी नहीं है और सकता है। चिपकता हाँ भी जी नहीं फिर उसमें भी। हाँ जी, ऐसे भी हो जाता है, वो भी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो बड़ी साइंस है जी। ये प्रैक्टिस से आती है, वो जो हम कहते हैं ना इतना सा, चुटकी भर, मुट्ठी भर, वो ये इसके पैमाने होते हैं कुकिंग के जो लेडीज को आते हैं। लेकिन ये कि हाँ, आप करें 2-3 दफा तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा इसमें कितनी चीज चाहिए और इसको कितनी देर के लिए पकाना है। इसमें कोई ऐसा देखिए ना, वो नहीं मर्द है, बस सारे प्रैक्टिस से आ तकरीबन जाता चाय, ज्यादातर मर्द चाय बना लेते हैं, तो मर्दों को अब पता है है। ना जी कि 1 कप चाय जी बनानी है, 2 कप चाय बनानी है, दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, गुड़ कितना डालना है, पत्ती कितनी, पता लग गया ना? तो करने से ही जी पता चलता बिल्कुल है ना। जी बिल्कुल। वो एक दफा बेगम पी के फिर कह देना अब अपने हाथ की तो अच्छी नहीं लगती, अब हाँ। यही अच्छी लगती जो आप बनाते हैं, वो तो उनको फिर आ जाती है वो मुझे बार बार मुझे बनाने मुझे से। कोई 7-8 साल बाद पता चला कि जब बेगम ने कहा ना कि मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे हाथ की चाय इसलिए अच्छी है ना कि मैं बना के दे दिया करो। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ये बस ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अगर आपने इसको क्रिस्पी करना है तो थोड़ी देर और पका लें, अच्छा देखिए ना, अदरवाइज। अब इसके साथ अगर पुदीना चटनी हो, इमली चटनी हो, कि कितनी जी हेल्दी बिल्कुल। चीजें हैं। लोगों को असल में लोग बिल्कुल डर गए थे कि शायद जो हेल्दी फूड है ना वो बड़ी बद जायका और बदमजा होती है। ये आज नहीं नहीं, हमने, ये ऐसा नहीं दूसरा प्रोग्राम है, पहले नाजिया के साथ किया, और अतिया आइंदा भी हमने ये सिलसिला जारी रखना है। जी हमने मुख्तलिफ श्योर डिशें इंशाल्लाह। बनानी है जो हेल्दी है, साथ उनकी न्यूट्रिशन भी बतानी है। अब ये जो पकौड़ा है ना, ये पकौड़ा, इसका वजन कहते हैं 12, 13, 14 ग्राम से ज्यादा नहीं है, और इसकी जी। कैलोरीज जो है ना वो 20 से ज्यादा नहीं है। इस तरह के पकौड़े की सिर्फ 20 और कैलोरीज। अब 20 जी कैलोरीज बिल्कुल। के अंदर भी अब 20 कैलोरीज के अंदर आपको प्रोटीन भी मिल रही है, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं। को मिनरल्स सब्जियों से ज्यादा बड़ा तो सोर्स मिनरल का है कोई नहीं। और इसके जी ये पकौड़े खाने से आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगी। अगर पुदीना जी। चटनी के साथ खाते हैं तो वो और एडिटिव है। मैं इससे ज्यादा हेल्दी फूड क्या बिल्कुल। है? हाँ, ये अगर आप 20-20 पकौड़े खाना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कि हमने वो देखा जी, तो वो तो इस उसके जो कैलोरीज है वो 70 लिखी हुई, 100 लिखी हुई, 110 लिखी हुई। भाई वो पूरी प्लेट सर्विंग को कहते हैं, पूरी प्लेट, पूरी जी प्लेट। हम बात कर रहे हैं कि एक बंदे को अफ्तारी में 3 पकौड़े काफी है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ अगर आप ना धनिया पुदीना अदरक लहसुन उसमें थोड़ा सा डाल लें, अनारदाना डाल लें, वो वाली चटनी आप बना लें और उसको फिर आप दही में मिक्स कर लें, बिलीव मी ये बेहतरीन है। इसके बाद आप अपनी शुगर चेक कर लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, नहीं ना ब्लड बढ़ेगी शुगर, प्रेशर ना शुगर। बिल्कुल शुगर नहीं जी बढ़ेगी। बहुत हेल्दी फूड है। अच्छा, अच्छा, अगर किसी को ये खदशा है ना कि उसका वजन वो बढ़ जाएगा या वजन वो कम करने के चक्कर में है, तो ये वाला स्नैक अगर आप खाएं ना तो आपका वजन नहीं बढ़ने वाला। इसके मुकाबले में अब जरा कंपेयर करें। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप बड़ा मासूम से आप समझते हैं कि चाय के साथ आपने 2 या 3 बिस्किट ले लिए। जी एक बिल्कुल। ये जो 3 बिस्किट है ना, 3 बिस्किट के अंदर कम से कम देखिए, एक बिस्किट जो है ना वो भी कम से कम 12-13 ग्राम का है। अतिया मेरा ख्याल वो ऑफलाइन हो गई है। तो अच्छा चले, अब आपने ये देख लिया कि कितना आसान तरीका है कि इसमें मैं भी ट्राई करूंगा। देखें, अगर खातून खाना जो है ना वो बाकी लोगों के बना रही है, तो आप उन्हें कहें जी कि मुझे थोड़ा सा 3-4 पकौड़ों का जो मसाला है वो मुझे अलहदा दे दे। तो आप खुद खुद भी ये पकौड़े बना सकते हैं, और उसमें भी आप ये बन जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं। और बड़े मज़ेदार और एक अच्छी डिश है। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी आप कभी आपका दिल करे कि आज आपने रोटी नहीं खानी, या फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि चावल बने हैं या आपको मर्जी का सालन नहीं है, तो आप कुछ थोड़े से इस तरह के पकौड़े बना के छोटी सी चपाती के साथ या थोड़े से चावल लेके आप इस तरह के पकौड़े बना सकते हैं। और उनके साथ अगर आप चटनी बना दें। अच्छा, अब ये चीजें क्या है कि ये इंतहाई सस्ती फूड है। बेसन थोड़ा सा लगा है, 1 चम्मच बेसन लगा है इसमें, थोड़े से आलू लगे हैं, सब्जियां जो घर के अंदर आपके पास जो जो मौजूद है आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं। इवन अगर आपके पास गोभी पड़ी है, आपके पास अगर कोई और, इवन मैंने देखा है लोग गाजर के भी पकौड़े बना रहे हैं, लोग इस इवन शलजम डाल के भी पकौड़े बना रहे हैं, कद्दू भी कद्दूकश करके वो भी डाल के, यानी कोई सब्जियां 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 जो ना वो भी जो करके तो लोग वो भी कर सकते हैं। तो चले जी, अतिया भी ऑफलाइन हो गई है। समोसे भी हमारे पकौड़े भी बन गए हैं, जो कि समोसों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो कि कचौरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो कि हमारी बेशुमार जो दूसरे स्नैक्स हैं उनके मुकाबले में बड़े हेल्दी और मजेदार हैं। तो इंशाल्लाह जी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, और आइंदा भी 1-2 दिन के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा, और हम फिर कोई एक मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी, हेल्दी सी डिश के साथ में हाजिर होगा। तो अब अफ्तारी का टाइम है जी, अब आप लोग इंजॉय करें जी, खुश रहें, आबाद रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।